बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम पेपर अपलोड करने जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड न्यूट्रिशन 2026। गेस पेपर है हमारे पास जो हमने अप्लाइड न्यूट्रिशन का बनाया है सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, तो आप सबका वेलकम करते हैं हमारे चैनल पे और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो टाइम सेव करने के लिए हम जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि सेकंड सेमेस्टर बीएस इन गैस पेपर अप्लाइड न्यूट्रिशन का गैस पेपर है, नर्सिंग विद सुफियान। ठीक है, क्वेश्चन 1 है व्हिच न्यूट्रिएंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिमा व्हेन टेकन एक्सेसिवली। कहता है कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एडिमा के लिए जब हम उसको ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, ए पे कह रहा है आयरन, बी पे कह रहा है कि सोडियम, सी पे कह रहा है कैल्शियम, डी पे कह रहा है कि विटामिन सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, सोडियम जो है वो एक्सेसिवली जब हम लेते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, किसके? एडिमा के। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि MUSC वैल्यू ऑफ 22 सेंटीमीटर इन एडल्ट इंडिकेट्स। ठीक है ना, ए कह रहा है नॉर्मल न्यूट्रिशंस, बी कह रहा है ओवरवेट, सी कह रहा है अंडर न्यूट्रिशन और डी कह रहा है ओबेसिटी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, अच्छा अब आपको पता होना चाहिए ये MUSC क्या है। ये हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस इसको कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर जो है हम चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन या क्रिटिकली इल पेशेंट जो होते हैं उनमें हम करते हैं। ठीक है, इस प्रोसीजर के अंदर जो है हम इसका जो है अगर अंडर न्यूट्रिशन होगा तो इसका जो स्कोर आएगा ना वो आपके पास वो होगा लेस देन 23 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर 23 से 32 सेंटीमीटर आ रहा है तो आपका स्कोर नॉर्मल होगा। अगर 32 सेंटीमीटर से भी अबव आ रहा है तो आपका क्या होगा? ओवरवेट या ओबेसिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि व्हिच पैरामीटर इज मोस्ट यूजफुल इन क्रिटिकली इल पेशेंट फॉर रैपिड न्यूट्रिशनल असेसमेंट। कहता है कि कौन सा पैरामीटर जो है वो मोस्ट यूजफुल है क्रिटिकली इल पेशेंट जो हमारे पास होते हैं उनमें हमें असिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शंस में कह रहा है, ए कह रहा है BMI, बी पे कह रहा है MUSC, ठीक है, सी पे कह रहा है विस्ट सरकमफ्रेंस, डी पे कह रहा है स्किन फोल्ड। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन बी है MUSC जो है इसका राइट ऑप्शन है। ये टेस्ट जो है वो मोस्ट रैपिड हम जो है करते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट में उसकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि कॉमन फ्लूइड कैलकुलेशन इन CKD। ठीक है ना, कहता है कि कॉमन फ्लूइड कैलकुलेशन जो है हम CKD के पेशेंट में कैसे करते हैं। ऑप्शन ए पे कह रहा है यूरिन आउटपुट प्लस 500 ml, बी पे कह रहा है वेट मल्टीप्लाई बाय 2, सी पे कह रहा है 5 लीटर्स डिवाइडेड पर डे और डी पे कह रहा है 100 ml पर डे। तो राइट ऑप्शन जो है हमारे पास क्वेश्चन 4 का वो है ए, यूरिन आउटपुट प्लस 500 ml। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है व्हिच फूड शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू हाई सोडियम कंटेंट। कहता है कि कौन सा फूड जो है वो अवॉइड करते हैं जिसके अंदर हाई सोडियम कंटेंट होते हैं। ठीक है ना, ए पे कह रहा है पिकलेस, बी पे कह रहा है एप्पल्स, सी पे कह रहा है ओट्स, डी पे कह रहा है बॉइल्ड राइस। ठीक है ना, बॉइल्ड राइस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो राइट ऑप्शन हमारे पास है ए, पिकलेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता है
कि BMI इज प्राइमली यूज टू असिस्ट, कहता है BMI जो है वो प्राइमली हम क्या चीज, कौन सी चीज असिस्ट करने के लिए यूज करते हैं। ए कहता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के लिए, बी कहता है बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सी पे कह रहा है जनरल न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए, डी कह रहा है मसल स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन 6 का जो है हमारे पास वो है सी, जनरल न्यूट्रिशन स्टेटस के लिए हम जो है वो प्राइमरी BMI का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, विच कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट फोकस ऑन बॉडी मेजरमेंट लाइक हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट कहता है कौन सा कंपोनेंट है न्यूट्रिशनल असेसमेंट का जिससे हम फोकस करते हैं मेजरमेंट में कौन सी हाइट और वेट की। ठीक है, ए पे कह रहा है बायोकेमिकल, बी पे कह रहा है क्लिनिकल, सी पे कह रहा है एंथ्रोपोमेट्रिक, ठीक है ना, और डी पे कह रहा है डाइटरी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, एंथ्रोपोमेट्रिक। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि सोडियम इनटेक इन CKD शुड जनरली भी, कहता है कि सोडियम का इंटेक कितना करना चाहिए CKD के अंदर। कहता है ए पे लेस देन 2 ग्राम पर डे, बी कह रहा है मोर देन 5 ग्राम पर डे, सी कह रहा है अनलिमिटेड, डी कह रहा है लेस देन 10 ग्राम पर डे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हमारे पास ए है। ठीक है ना, कि लेस देन 2 ग्राम पर डे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, रिकमेंडेड प्रोटीन इनटेक फॉर नॉन डायलिसिस CKD पेशेंट इज। कहता है कि नॉन डायलिसिस पेशेंट जो है CKD में उसको कितना प्रोटीन रिकमेंडेड होता है। ठीक है ना, ए पे कह रहा है 2 to 3 ग्राम पर kg पर डे, बी पे कह रहा है 1.5 to 2 ग्राम पर kg पर डे, सी पे कह रहा है 0.6 to 0.8 ग्राम पर kg पर डे, डी पे कह रहा है कि 4 ग्राम पर kg पर डे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 0.6 to 0.8 ग्राम पर kg पर डे जो है वो प्रोटीन इंटेक होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है व्हिच मेथड आइडेंटिफाई आयरन डेफिशिएंसी मोस्ट एक्यूरेटली। मोस्ट एक्यूरेटली जो है वो जो हमें कौन सा मेथड जो है वो बताता है कि आयरन डेफिशिएंसी है। ए पे कह रहा है एंथ्रोमेट्रिक, सी, बी पे कह रहा है क्लिनिकल, सी पे कह रहा है बायोकेमिकल और डी पे कह रहा है डाइटरी। तो जो मेथड है जो आइडेंटिफाई करता है आयरन डेफिशिएंसी को वो है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन सी सही है, बायोकेमिकल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 11 है, विच इज अ नॉट पार्ट ऑफ द ABCD मेथड। ABCD मेथड आपने पढ़ा होगा, तो कह रहा है इनमें से कौन सा जो उसका पार्ट नहीं है। कह रहा है एंथ्रोमेट्रिक ये भी है, बायोकेमिकल भी है, क्लिनिकल भी है और डी पे है डायग्नोस्टिक इमेजिंग। तो 11 का राइट ऑप्शन जो है वो डी है, ये हमारा मेथड ABCD का नहीं है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, दी डैश डाइट इज प्राइमली डिजाइन टू। ये डैश जो है ये आपने पढ़ा होगा, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है ना, एक कह रहा है कि प्राइमली डिजाइन टू किसके लिए डिजाइन किया गया है। एक कह रहा है इंक्रीज वेट, ठीक है ना, बी पे कह रहा है रिड्यूस ब्लड प्रेशर, सी पे कह रहा है इंप्रूव डाइजेशन और डी पे कह रहा है ट्रीट एनीमिया। तो 12 का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी, रिड्यूस ब्लड प्रेशर के लिए हम जो है वो डैश डाइट का जो है इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 कि विच डाइटरी हैबिट इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। कि कौन सी डाइटरी हैबिट है जो रिस्क काज करवा सकती है एथेरोस्क्लेरोसिस का। तो कैसे कहता है ए पे हाई फाइबर इंटेक, बी पे कह रहा है हाई फ्रूट इंटेक, सी पे कह रहा है हाई ट्रांस फैट इंटेक और डी पे कह रहा है बैलेंस डाइट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, हाई ट्रांस फैट इंटेक जो है उससे रिस्क हो सकता है अपना एथेरोस्क्लेरोसिस का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है कि
BMI डिपेंड ऑन विच टू मेजरमेंट। BMI आपने पढ़ लेना है अच्छे से, BMI की रेंज, उसका स्कोर आपने जो है वो अच्छे से याद कर लेना है। आपको BMI की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है ना। कहते हैं इसके अंदर कौन सी दो मेजरमेंट हम करते हैं, किस दो डिपेंड करता है किस दो मेजरमेंट के ऊपर। एक कहता है एज एंड जेंडर, B पे कह रहा है हाइट एंड वेट, C पे कह रहा है वेस्ट एंड हिप, D पे कह रहा है मसल्स एंड फैट। तो ये हमारा हाइट और वेट पे डिपेंड करता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 15 है कि विच फूड इज हाई पोटाशियम एंड शुड बी लिमिटेड इन CKD। कौन सा फूड जो है वो हाई पोटाशियम है और हमें लिमिटेड लेना होता है CKD के अंदर। A कह रहा है राइस, B कह रहा है बनाना, C पे कह रहा है ब्रेड और D पे कह रहा है एग वाइट। तो 15 का जो राइट ऑप्शन है वो है B, बनाना जो है वो उसके अंदर हाई पोटाशियम होता है। सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 के हाइपरकेलेमिया में रिजल्ट इन, के हाइपरकेलेमिया की वजह से क्या रिजल्ट आ सकते हैं। ए कहता है ब्लाइंडनेस हो सकती है, बी कहता है कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, सी पे कह रहा है लिवर फेल्यूर हो सकता है, डी पे कह रहा है हेयर लॉस सकते हैं और लॉस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन बी है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस जो है हमारे पास हाइपरकेलेमिया की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है, कहता है कि हाई सोडियम इनटेक इन CKD कैन लीड टू, अगर हम हाई सोडियम का इस्तेमाल करते हैं CKD के अंदर तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। ए कह रहा है डिहाइड्रेशन हो सकती है, बी कह रहा है फ्लूइड रिटेंशन एंड हाइपरटेंशन हो सकती है, सी कह रहा है वेट लॉस हो सकता है और डी पे कह रहा है हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है बी, फ्लूइड रिटेंशन एंड हाइपरटेंशन हो सकती है, किसकी वजह से, हाई सोडियम इनटेक की वजह से इन CKD, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच कंडीशन इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ CKD, कि कौन सी कंडीशन जो है वो काज होती है, मोस्ट कॉमन काज होती है CKD के अंदर। एक कह रहा है अस्थमा, बी पे कह रहा है डायबिटीज मिलाइटिस, सी पे कह रहा है माइग्रेन और डी पे कह रहा है नमूनिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है बी, डायबिटीज मिलाइटिस जो है वो कंडीशन है मोस्ट कॉमन CKD की वजह से जो काज होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है ओमेगा 3 फैटी एसिड आर बेनिफिशियल फॉर, ओमेगा 3 एसिड जो है फैटी एसिड जो है वो बेनिफिशियल होता है किस लिए। ए कह रहा है बोन स्ट्रेंथ के लिए, बी कह रहा है हार्ट फंक्शन के लिए, सी कह रहा है विजन ओनली और डी पे कह रहा है स्किन के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास जो है वो बी है, हार्ट फंक्शन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है उसका बेनिफिशियल होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है विच कंडीशन इज काज्ड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इंसुलिन आपको पता होना चाहिए डायबिटिक टाइप 1 टाइप 2, ठीक है ना, कि किस डायबिटिक के अंदर जो है रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन और किसके अंदर जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये MCQs में आपके आ सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि विच कंडीशन इज काज्ड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस, किस कंडीशन के अंदर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। पूछ रहा है टाइप ए के अंदर होती है, बी पे कह रहा है टाइप 2 डायबिटीज और सी पे कह रहा है हाइपरटेंशन, डी पे कह रहा है एनीमिया। तो ये दोनों तो नहीं है, ठीक है ना, ए और बी में से एक राइट ऑप्शन है। तो हमारे पास 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है बी है, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, कहता है कि विच असेसमेंट मेथड डिटेक्ट रिसेंट डाइटरी इंटेक, कौन सा असेसमेंट मेथड है जो हम जिससे हम डिटेक्ट करते हैं रिसेंट डाइटरी इंटेक का। एक कहता है BMI, दूसरा कहता है MUSE जो हमने पढ़ा और सी कह रहा है 24 आवर रिकॉल और डी कह रहा है सीरम एल्बुमिन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 24 आवर रिकॉल जो है ये हम करते हैं रिसेंट डाइटरी इंटेक के लिए। उसके बाद कहता है कि डैश डाइट रिसर्च वाज स्पॉन्सर्ड बाय, जो हमने डाइट पढ़ी थी डैश डाइट जिसका फुल फॉर्म था डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये जो है किसने स्पॉन्सर की। ए कह रहा है WHO ने, बी कह रहा है NIH, सी पे कह रहा है यूनिसेफ और डी पे कह रहा है CDC। तो राइट ऑप्शन जो है वो है NIH, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23, कहता है कि रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इज, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए हमें कितनी फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंडेड की गई है। ए कहता है 5 मिनट्स वीकली, बी पे कहता है 10 मिनट्स मंथली, सी पे कह रहा है 30 मिनट्स डेली और डी पे कह रहा है नो एक्सरसाइज।
तो राइट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है सी, 30 मिनट्स डेली जो है वो एक्सरसाइज रिकमेंडेड की जाती है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है व्हिच मेथड इज यूज्ड फॉर स्मोकिंग सेसेशन काउंसलिंग, के स्मोकिंग को जो है वो खत्म करवाने के लिए जो हम काउंसलिंग करते हैं उसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। ए कहता है 5 A's, बी पे कहता है ABC रूल, सी पे कहता है सोप मेथड और डी पे कहता है CPR। तो इसका 24 का राइट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है 5 E's जो है हम मेथड यूज करते हैं स्मोकिंग सेसेशन काउंसलिंग के लिए। ये आपको पता होना चाहिए कि 5 E's क्या मेथड है, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं यहाँ बताने लगूंगा तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन है कि पेशेंट विथ एडिमा इज लाइकली डेफिशिएंट इन, अगर किसी पेशेंट को एडिमा हो जाता है तो उसके अंदर कौन सी चीज की डेफिशिएंट हो जाती है। ए कह रहा है आयरन, बी पे कह रहा है प्रोटीन, सी पे कह रहा है विटामिन सी, डी पे कह रहा है कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारे पास राइट ऑप्शन बी है प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 के एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर, के एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कितने मंथ तक रिकमेंडेड की गई है। ए पे कह रहा है 3 मंथ, बी पे कह रहा है 4 मंथ, सी पे कह रहा है 6 मंथ और डी पे कह रहा है 9 मंथ। तो क्वेश्चन 26 का राइट ऑप्शन जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो 6 मंथ तक रिकमेंडेड की जाती है। राइट ऑप्शन हमारे पास सी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि which substance should never be given to infant due to risk of toxicity and infection, कि कौन सा इनमें से सब्सटेंस है जो बच्चों को, इन्फेंट्स को नहीं दिया जाता जिसकी वजह से रिस्क और टॉक्सिसिटी और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। ए पे कह रहा है वाटर, बी पे कह रहा है हनी, सी पे कह रहा है फार्मूला और डी पे कह रहा है जूस। तो राइट ऑप्शन इसका बी है हनी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 पे कहता है कि कम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड वीनिंग, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बिगिन इट, कम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग है और वीनिंग डाइट है वो हम कब शुरू करवाते हैं। ए कह रहा है बर्थ से, बी पे कह रहा है 3 मंथ से, सी पे कह रहा है 6 मंथ और डी पे कह रहा है 12 मंथ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 6 मंथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कह रहा है नॉर्मल बीएमआई रेंज, नॉर्मल बीएमआई रेंज कितनी होती है, ठीक है ना। ए पे कह रहा है 10 to 15 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, बी पे कह रहा है 18.5 to 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर और सी पे कह रहा है 30 to 40 kg पर मिनट स्क्वायर और डी पे कह रहा है 40 to 15 kg पर मीटर स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन नॉर्मल बीएमआई रेंज हमारे पास कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हमारे पास बी है 18.5 to 24.9 kg पर मिनट स्क्वायर जो है वो इसकी नॉर्मल रेंज होती है बीएमआई की। उसके बाद कह रहा है 30 इन ए लो कोलेस्ट्रॉल डाइट टोटल फैट शुड बी, ए कह रहा है लेस देन 30 ग्राम 30% ऑफ कैलोरीज, बी पे कह रहा है 60% ऑफ कैलोरीज, सी पे कह रहा है 18% ऑफ कैलोरीज, डी पे कह रहा है 100% ऑफ कैलोरीज। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन है हमारे पास ए है लेस देन 30% ऑफ कैलोरीज। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 लो HDL कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज द रिस्क ऑफ, कहता है लो जो है हमारे पास HDL कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज करवाता है रिस्क को, कौन से रिस्क को। ए पे कह रहा है एस्थमा, बी पे कह रहा है CAD, सी पे कह रहा है अल्सर और डी पे कह रहा है एनीमिया। तो 31 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है CAD, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 32 फर्स्ट कम्प्लीमेंट्री फूड शुड बी आइडली भी, कहता है फर्स्ट कम्प्लीमेंट्री फूड होता है जो हम बच्चे को स्टार्ट करवाते हैं वो कैसा होना चाहिए। एक कह रहा है सॉलिड एंड स्पाइसी होना चाहिए, बी पे कह रहा है सॉफ्ट एंड मैश्ड होना चाहिए, सी पे कह रहा है फ्राइड फूड होना चाहिए, ठीक है ना, और डी पे कह रहा है जंक फूड होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बी है सॉफ्ट एंड मैश्ड फूड जो है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 ए टोल्डर टिपिकली रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली, एक टोल्डर है उसको टिपिकली कितनी जो है वो कैलोरीज रिक्वायर होती हैं। ए पे कह रहा है 500 to 800 kcal पर डे, बी पे कह रहा है 100 to 1000 to 1400 kcal पर डे और सी पे कह रहा है 1500 to 2000 kcal पर डे और डी पे कह रहा है 2500 kcal पर डे। तो राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 33 का वो हमारे पास है
बी। ठीक है, 1000 से 1400 KCl पर डे जो है वो टोल्डर को रिक्वायर की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 34। ए मेजर चॉकिंग हैजर्ड फॉर टोडलर इज। मेजर जो है वो हैजर्ड, चॉकिंग हैजर्ड कौन सा है टोडलर के अंदर? ए कह रहा है योगर्ट, बी कह रहा है मैश्ड पोटैटोस, सी पे कह रहा है पॉपकॉर्न और डी पे कह रहा है सोप। तो 34 का राइट ऑप्शन जो है वो है सी, पॉपकॉर्न। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 35 है, कहता है आयरन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन मोस्ट लाइकली काज। आयरन डेफिशिएंसी जो बच्चों के अंदर मोस्ट लाइकली क्या काज करवाती है? ए कहता है ओबेसिटी काज करवाती है, बी कहता है नहीं एनीमिया काज करवाती है, सी पे कहता है डायबिटीज काज करवाती है और डी पे कह रहा है अस्थमा। तो राइट ऑप्शन है एनीमिया काज करवाती है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है दी न्यूट्रिएंट मोस्ट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज। कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हमें लेने पड़ते हैं, वुमेन को लेने पड़ते हैं। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट मोस्ट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ए पे कह रहा है विटामिन सी एंड फोलिक एसिड, कैल्शियम, बी पे कह रहा है कि फाइबर ओनली, सी पे कह रहा है कि फैट ओनली और डी पे कह रहा है सोडियम। तो 36 का राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ए, विटामिन सी, फोलिक एसिड एंड कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 37 पे कह रहा है इन हाइपरलिपिडीमिया व्हिच टाइप ऑफ फैट शुड बी रिड्यूस। हाइपरलिपिडीमिया में कौन सा जो है वो किस टाइप की फैट रिड्यूस हो जाती है? ए कह रहा है ओमेगा 3 फैट्स, बी पे कह रहा है सैचुरेटेड फैट, सी पे कह रहा है प्लांट स्टीरोल्स और डी पे कह रहा है फाइबर। तो 37 का राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, सैचुरेटेड फूड फैट्स जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 है विच इज ए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। आपको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल दोनों पता होना चाहिए, इनके अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए, ये दोनों एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, विच इज ए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। ए कह रहा है स्मोकिंग, बी पे कह रहा है स्ट्रेस, सी पे कह रहा है फैमिली हिस्ट्री और डी पे कह रहा है ओबेसिटी। तो 38 का राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी है, फैमिली हिस्ट्री जो है वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क जो है वो रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन का। ठीक, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर कौन कौन से आते हैं। मॉडिफाइबल हमारे पास वो होते हैं जिनको हम चेंज या कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे पास स्मोकिंग होगी, ओबेसिटी, अनहेल्थी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, अल्कोहल यूज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारे पास मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इनको हम चेंज या कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही हमें उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इनके जो है फॉर एग्जांपल जैसे एज हो गया, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हेरिडिटी, एथेंसिटी। ठीक है, ये सब क्या है, नॉन मॉडिफाइबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 39 है, कहता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी इज काज्ड बाय। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो किस वजह से काज होती है? ए पे कह रहा है बोन इन्फेक्शन की वजह से, बी पे कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग और सी पे कह रहा है किडनी स्टोन और डी पे कह रहा है अस्थमा। तो 39 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, एक्यूमुलेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो है उसकी वजह से फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज काज होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 मैन एनर्जी इंक्रीज ड्यूरिंग लैक्टेशन इन इज अबाउट के मैन एनर्जी जो है वो इंक्रीज कितनी होती है ड्यूरिंग लैक्टेशन। ए पे कह रहा है +200 KCl पर डे, बी पे कह रहा है +300 KCl पर डे, सी पे कह रहा है 500 KCl पर डे और डी पे कह रहा है +100 KCl पर डे। तो 40 का राइट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है सी, 500 KCl पर डे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि कहता है विच इज ए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। तो हम पीछे डिफरेंस पढ़ के आए, तो यहाँ पे मॉडिफाइबल जिसको हम चेंज या कंट्रोल कर सकते हैं, कहता है एज है, बी कहता है जेनेटिक है, सी कहता है हाई सोडियम इंटेक है और डी पे कहता है जेंडर है। तो इसका राइट ऑप्शन आप मुझे 41 का कमेंट्स में बताएंगे कि 41 का राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 42 HIV ट्रांसमिशन थ्रू ब्रेस्ट फीड इज। कहता है HIV जो है वो ट्रांसमिशन हो सकती है ब्रेस्ट फीडिंग से। तो ये कह रहा है इम्पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? बी पे, सी पे कह रहा है कि गारंटीड है और डी पे कह रहा है बेनिफिशियल है।
तो 42 का राइट ऑप्शन जो है वो है बी, पॉसिबल है। ठीक है, HIV ट्रांसमिट हो सकती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन लैक्टेशन इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली, कि कैल्शियम जो है वो कितना हमें रिक्वायरमेंट होती है लैक्टेशन के दौरान। तो उस ए कह रहा है 50%, बी पे कह रहा है जो है 100%, सी पे कह रहा है 115% और डी पे कह रहा है नो चेंज। तो एक मदर को कितनी जो है वो कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो राइट ऑप्शन जो है वो 43 का वो हमारे पास है सी, 115% जो है वो कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है एक लैक्टेशन मदर को। ठीक है, उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 44, द मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस इज, कौन सा ऑर्गन जो है वो मेन जो रिस्पॉन्सिबल है जो बच्चे से माँ से बच्चे को न्यूट्रिएंट जो है सप्लाई करता है। ठीक है ना, फीटस के अंदर। ए पे कह रहा है ओवरी, बी पे कह रहा है प्लेसेंटा, सी पे कह रहा है यूटिरस और डी पे कह रहा है अमाइनोटिक सेक। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है बी, प्लेसेंटा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 45, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी लेस्ट फ्रॉम, कहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी कब से स्टार्ट होता है। आपको तीनों ट्राइमेस्टर याद होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और तीनों के आपको वीक्स पता होने चाहिए, कौन सा ट्राइमेस्टर कितने वीक्स का होता है। ये आपसे एग्जाम में MCQs पूछ सकते हैं। ए पे कह रहा है 0 to 12 वीक्स, बी पे कह रहा है 0 to 13 वीक्स, सी पे कह रहा है 30 to 26 वीक और डी पे कह रहा है कि 26 to 40 वीक्स। तो 45 का जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है बी, 0 to 13 वीक्स का जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नवीन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46 है, कहता है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट इंक्रीज इन प्रेगनेंसी बाय अप्रोक्सीमेटली, कि एक जो है वो प्रोटीन कितनी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ए पे कह रहा है 10 ग्राम पर डे, बी पे कह रहा है 15 ग्राम पर डे, सी पे कह रहा है 25 ग्राम पर डे और डी पे कह रहा है 15 ग्राम पर डे। तो 46 का राइट ऑप्शन हमारे पास सी है। सी पे क्या है 25 ग्राम पर डे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47 के अमाइनोटिक फ्लूइड हेल्प इन, अमाइनोटिक फ्लूइड जो होता है वो हेल्प करता है किस चीज में हेल्प करता है। ए कहता है बोन फॉर्मेशन में, बी कहता है प्रोटेक्टिंग फिटस एंड हाइड्रेशन बैलेंस, सी पे कह रहा है डाइजेशन में और डी पे कह रहा है ऑक्सीटोसिन स्टोरेज के लिए। तो अमाइनोटिक फ्लूइड जो है हेल्प करता है हमारे पास प्रोटेक्टिंग फीटस एंड हाइड्रेशन बैलेंस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48 है, कहता है कि बेस्ट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज, की बेस्ट इंटरवल प्रेगनेंसी के अंदर कितना होना चाहिए। एक कह रहा है 6 मंथ होना चाहिए, बी पे कह रहा है 12 मंथ होना चाहिए, सी पे कह रहा है 18 to 23 मंथ होना चाहिए और डी पे कह रहा है 3 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो है वो है इसका सी, 18 to जो है वो 18 to 23 मंथ जो है वो बेस्ट इंटरवल है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49, मेन रिस्क ऑफ प्री इक्लेम्शिया, कि प्री इक्लेम्शिया का मेन रिस्क क्या है। ए कह रहा है लो ब्लड शुगर है, बी कह रहा है हाई ब्लड प्रेशर है, सी पे कह रहा है इन्फेक्शन और डी पे कह रहा है एनीमिया। तो 49 का राइट ऑप्शन बी है, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो प्री इक्लेम्शिया। आपको पता होना चाहिए प्री इक्लेम्शिया क्या होता है। ठीक है ना, तो इसका मेन रिस्क क्या होता है, इसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है जब प्रेगनेंसी डिलीवरी टाइम होता है, तब ये उसके बाद भी कंडीशन होती है। तो ये कुछ वीक्स तक रहती है प्री इक्लेम्शिया जिसको कहते हैं। आगे आप इसको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में भी पढ़ेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स इज काज्ड बाय, मिल्क एजेक्शन की जो रिफ्लेक्स है वो कैसे काज होती है। ए कह रहा है प्रोलेक्टिन काज करवाता है, बी कहता है ऑक्सीटोसिन और सी पे कहता है कॉर्टिसोल और डी पे कहता है थायरोक्सिन। तो राइट ऑप्शन बी है 50 का ऑक्सीटोसिन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 51 के रिकमेंडेड वाटर इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, के वाटर इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना होता है रिकमेंडेड। ए पे कह रहा है 2 to 4 ग्लासेस पर डे, बी पे कह रहा है 4 to 6 ग्लासेस पर डे, सी पे कह रहा है 8 to 10 ग्लासेस पर डे, डी पे कह रहा है 12 to 15 ग्लासेस पर डे। तो राइट ऑप्शन जो है 51 का वो है सी, 8 to 10 ग्लासेस पर डे जो है वो रिकमेंडेड वाटर इनटेक होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 52, लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज, आपको नॉर्मल बर्थ वेट पता होना चाहिए, लो बर्थ वेट पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि ओबेसिटी कब होगी, तब वेट कितना होगा, हेल्थी वेट कितना होगा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये एक एमसीक्यू आपको अगर दिया जा रहा है तो एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए दिया जा रहा है कि यहाँ से आपसे एक दो एमसीक्यूज निकल सकते हैं, ठीक है। 52 पे कह रहा है लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज, लो बर्थ वेट को कैसे डिफाइन किया गया है, कहता है कि लेस देन 2.5 kg, बी पे कह रहा है लेस देन 3.5 kg, सी पे कह रहा है लेस देन 4 kg, और डी पे कह रहा है 1 लेस देन 1.5 kg। तो राइट ऑप्शन जो है वो लो बर्थ वेट अगर हम कहें तो वो कहेंगे कि अगर नॉर्मल बर्थ वेट हमारे पास 2.5 होता है तो इससे कम होगा तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास वो लो बर्थ वेट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, नॉर्मल बर्थ वेट रेंज, नॉर्मल बर्थ वेट की रेंज कितनी होती है, ठीक है। अब रेंज में पूछ रहा है आपको ग्राम्स में, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ए पे कह रहा है 1000 to 2000 ग्राम, बी पे कह रहा है 2000 to 2500 ग्राम, और सी पे कह रहा है 3000 to 4000 ग्राम, और डी पे कह रहा है 4000 to 5000 ग्राम। तो राइट ऑप्शन जो है वो 53 का हमारे पास सी है, 3000 to 4000 ग्राम, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, एक्सेसिव वेट गेन इन प्रेगनेंसी में लीड टू, अगर प्रेगनेंसी के अंदर ज्यादा वेट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। ए पे कह रहा है एनीमिया, बी पे कह रहा है गेस्टेशनल डायबिटीज, सी पे कह रहा है ऑस्टियोपोरोसिस, डी पे कह रहा है डिहाइड्रेशन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है इसका बी, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डायबिटीज जो है वो काज हो सकती है अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो वेट बढ़ जाता है। उसके बाद है 55, मेन रोल ऑफ आयोडीन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर आयोडीन का क्या मेन रोल है। ए पे कह रहा है बोन ग्रोथ करवाता है, बी पे कह रहा है ब्रेन डेवलपमेंट, सी पे कह रहा है ब्लड क्लॉटिंग, और डी पे कह रहा है मसल्स कंट्रैक्शन करवाता है। तो 55 का राइट ऑप्शन जो है वो है बी, ब्रेन डेवलपमेंट करवाने में आयोडीन हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन प्रेग्नेंट एडल्ट इज, कैल्शियम जो है वो रिक्वायरमेंट कितना होता है एडल्ट वुमेन, एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन को। ए कह रहा है 500 mg, बी पे कह रहा है 800 mg, सी पे कह रहा है 1000 mg, और डी पे कह रहा है 1300 mg, ठीक है, 1300 mg। तो 56 का जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है सी, 1000 mg रिक्वायरमेंट होता है एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन को कैल्शियम। उसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, रिकमेंडेड आयरन इनटेक इन प्रेगनेंसीज, रिकमेंडेड आयरन इनटेक प्रेगनेंसी में कितना होता है। ए कह रहा है 10 मिलीग्राम पर डे, बी पे कह रहा है 15 mg पर डे, सी पे कह रहा है 27 mg पर डे, और डी पे कह रहा है 14 mg पर डे। तो राइट ऑप्शन जो है 57 का वो है सी, 27 mg पर डे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 58, मेजर रोल ऑफ फोलिक एसिड इन प्रेगनेंसी, फोलिक एसिड का मेजर रोल क्या होता है प्रेगनेंसी के अंदर। ए पे कह रहा है बोन फॉर्मेशन, बी पे कह रहा है प्रिवेंट एनीमिया, और सी पे कह रहा है प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और डी पे कह रहा है इंक्रीज एपिटाइट। तो फोलिक एसिड का जो मेजर रोल है वो हमें जो है एक माँ को प्रिवेंट करती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कहता है कि थायामाइन इज अनदर नेम ऑफ विच विटामिन, कि थायामाइन जो है आपको विटामिन याद होने चाहिए, उनके जो अनदर नेम है वो भी याद होने चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है थायामाइन जो है उसका अनदर नेम ऑफ विच विटामिन, कौन से विटामिन को हम थायामाइन कहते हैं। ए कह रहा है विटामिन B12, बी कह रहा है B1, सी पे कह रहा है B6, और डी पे कह रहा है विटामिन B2। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारे पास 59 का वो है बी, विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं, थायामाइन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है कि नाइट ब्लाइंडनेस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो कौन से जो है वो विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। ए कह रहा है विटामिन के, बी कह रहा है विटामिन ए, सी पे कह रहा है कि विटामिन सी, और डी पे कह रहा है विटामिन B12। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, विटामिन
ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस काज होती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो हमने गेस पेपर बनाया हुआ था। ये बिल्कुल लम्स की पीपीटी से ही जो है वो बनाया गया था पेपर, गेस पेपर। तो इंशाल्लाह ये आपका एक पेपर था, कोशिश करेंगे कि सेकंड पेपर भी जो है हम वो बना के अपलोड करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जो है एमसीक्यूज रिपीटेड होंगे इसमें से। तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।